लग रहा हूं ना एकदम बावरी। अरे बावरी आज ऐसा खाना बनाएगा ना कि सब के सब उंगलियां चाटते रहेंगे। ये कहते हुए जैसे माहौल में एक अलग ही देसी खुशबू घुल जाती है। मानो रसोई में पहले से ही मसालों की खटाखट और देसी घी की महक फैल चुकी हो। और उसी गर्मजोशी और उत्साह के बीच वह यह जताती है कि सेंटीमेंट फूड की जगह जब देसी फूड से तो इंसर्ट भी देसी स्टाइल में होगी। यानी सिर्फ खाना ही नहीं, पूरा अंदाज भी असली देसी ठाठ में चमकता हुआ नजर आएगा। इसी देसीपन और मसालेदार अंदाज के साथ सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। इतना धमाकेदार कि जैसे घर की शांत दीवारें भी हैरानी में कान लगाए खड़ी हो गई हों। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर पुष्पा जी ने तो बैंड बजा दी है रघुपति की, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की। एक ऐसी हरकत जिसने पूरे माहौल को उलट पुलट कर रखा और पुष्पा जी की आंखों में क्रोध का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि फिर वह तूफान रुका ही नहीं। यहाँ पर पुष्पा जी रघुपति को इतना मारती है कि बेचारा रघुपति हाथ हाथ जोड़ने लगता है कि पुष्पा जी मुझे छोड़ दो। जैसे उसकी सांसें अटक सी गई हों और उसे समझ आ गया हो कि उसके किए की सजा कितनी भारी पड़ने वाली है। तो यह सब हुआ कैसे और आखिर कैसे विपिन ने मदद की यहाँ पर? और इसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ पर RS सर और अनु भी पहुंचेंगे? ये सवाल हवा में लटकते हुए पूरे दृश्य को और रहस्यमय बना देते हैं, जैसे हर कोई जवाब पाने के इंतजार में अपनी धड़कनें रोक ले। चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ट्विस्ट भी और तीखे और मजेदार होते जाते हैं और आप कोई भी मसालेदार अपडेट मिस नहीं करना चाहेंगे। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ जो धीरे धीरे सस्पेंस की तरह खुलता है। कि एक तरफ जहां आर्य और अनु तो चले जाते हैं जब सामान खरीदने के लिए, हल्के मन से, बिना किसी अंदाजे के कि पीछे कितनी बड़ी हलचल खड़ी होने वाली है, तो यहाँ पर पुष्पा जी और अब गोपाल जी दोनों ही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर वो लोग खाना कहाँ बनाएंगे। ये प्लानिंग भी ऐसे जैसे कोई मिशन चल रहा हो। दोनों इधर उधर जगहें देखते हैं, रास्तों का अंदाजा लगाते हैं और फिर जब वह लोग बाहर ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो वहां देखते हैं जगह, खुला मैदान, हवा का बहाव। लेकिन तभी वहां विपिन आ जाता है, घबराया, हड़बड़ाया, जैसे दौड़ते दौड़ते आया हो। और वह अपने पापा के बारे में बताता है कि पता नहीं मेरे पापा ना कुछ साड़ियां बेच रहे हैं। मैंने उनके फोन में मैसेज देखा तो इसके बाद मैं आपके पास आ गया। उसकी आवाज में डर, उलझन और उम्मीद तीनों एक साथ सुनाई देते हैं। जिसके बाद यहां पर अब पुष्पा कहती है कि तुम्हारे पापा को तो कोई साड़ी का बिजनेस नहीं है, फिर वो साड़ी कहां से बेच रहे हैं? इस सवाल के साथ ही माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। तभी वह कहता है कि हाँ, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। उसके इस भरोसे भरे वाक्य में यह साफ दिखता है कि विपिन को लगता है कि सच का पता लगाने के लिए पुष्पा जी ही सही रास्ता दिखा सकती हैं। जिसके बाद अब पुष्पा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये गड़बड़ किसी छोटी मोटी शरारत जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़े झोल की तरफ इशारा करती है, जिससे पूरे परिवार में तूफान खड़ा हो सकता है।